एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बेबी ब्लॉसम। आज हम बात करेंगे एक ऐसे इंडियन सुपर फूड के बारे में जो हम सबकी किचन में अवेलेबल होता है और हम उसे अपने डे टू डे बेसिस पे यूज़ भी करते हैं। लेकिन हम में से कई लोग शायद उनके फ़ायदे नहीं जानते कि वो हमारी फैमिली के लिए और हमारे बच्चों के लिए कितने ज़रूरी हैं। आज हम बात करने वाले हींग के बारे में, जिसे हम एसोफेटिडा भी बोलते हैं। हींग के अपने कई सारे फ़ायदे हैं। ये कफ में बहुत बेनिफिशियल होता है, कॉलिक में बहुत बेनिफिशियल होता है, और अगर किसी को पेट में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स है तो हींग उसके लिए बहुत मददगार साबित होता है, चाहे फिर वो बच्चा है या फिर बूढ़ा है। हींग हमारे आयुर्वेदा में भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हींग में कई सारी ऐसी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनका यूज़ हमारे आयुर्वेदा में कई सालों से होता रहा है। हींग का यूज़ हम अपने किचन में, अपने खानों में कई सालों से करते आ रहे हैं। इसके दो मेन रीज़न्स हैं। एक तो उसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल जो कई लोगों को अपने खाने में काफ़ी पसंद है, और दूसरी उसके जो फ़ायदे हैं हमारे डाइजेशन के लिए, हमारी इम्यूनिटी के लिए। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसमें हींग हमें हेल्प करता है। बड़ों के लिए तो हींग ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि क्या इन्फेंट्स के लिए, या जो बच्चे 1 साल से ज़्यादातर जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए हींग सेफ़ है? अगर मैं बात करूँ छोटे बच्चों की, जो 1 साल से छोटे होते हैं, और उनके पेरेंट्स की, तो उनके लिए हींग को हम एक बहुत अच्छे दोस्त की तरह देख सकते हैं। क्योंकि छोटे बच्चों में कई बार हम कॉलिक सिचुएशन को देखते हैं, जब वो बिना किसी रीज़न के काफ़ी देर तक रोते रहते हैं और उन्हें काफ़ी देर का डिस्कम्फर्ट होता है। उसका मेन कारण जो ऑब्ज़र्व किया गया है वो होता है उनके पेट में होने वाली डिस्टर्बेंस या फिर गैस्ट्रिक ट्रबल्स। अक्सर हम सब ने सुना है कि छोटे बच्चों को बर्पिंग का जो प्रोसेस है वो करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी वो दूध पीते हैं उसके बाद उन्हें डकार दिलवाना बहुत ज़रूरी है, और कई बार बर्पिंग या डकार दिलवाने के बाद भी बच्चों को उनके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से आराम नहीं मिलता है। ऐसे में पेरेंट्स हींग की एक बहुत सिंपल सी होम रेमेडी फॉलो करके बच्चों को उनके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम से आराम दिला सकते हैं। इस होम रेमेडी का वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पे है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 10 महीने से छोटा है तो आप उसके खाने में हींग इंक्लूड ना करें, क्योंकि उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है और उसमें कई सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बच्चा डाइजेस्ट करने में थोड़ी दिक्कत कर सकता है। 10 महीने से ऊपर के बच्चों को आप हींग धीरे धीरे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और जनरली साल भर के बाद बच्चे फैमिली फूड पे आ जाते हैं। जो भी आपके घर में बनता है वही बच्चे खाने लगते हैं, तो साल भर के बाद तो आप डेफिनेटली बच्चों को हींग आराम से खिला सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि हींग के क्या क्या फ़ायदे हैं जो बच्चों को ही नहीं, आपके सारी फैमिली मेम्बर्स के लिए एप्लीकेबल हैं। हींग का जो पहला फ़ायदा है वो है पेट से जुड़ी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको क्योर करने में हींग बहुत बेनिफिशियल रहता है। चाहे बच्चा हो या बड़ा हो, बच्चों के लिए तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमने अपने घर में बड़े बुज़ुर्गों को देखा है कि जब उनका पेट थोड़ा सा भी डिस्टर्ब होता है तो वो कई सारी चीज़ों को मिक्स करके उनका पाउडर बना के खाना पसंद करते हैं। तो हींग डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। हींग आपके जो ओरल हेल्थ है उसका ध्यान रखता है। आजकल हम सब जानते हैं कि कैसा माहौल है। आज के टाइम पे हमारे आसपास इतने हज़ार्डियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स घूम रहे हैं जो हमारे अंदर सांस लेते वक्त चले जाते हैं। और जिस तरीके का हमारा खाना पीना है, स्पेशली बच्चों का, चॉकलेट्स, वेफर्स, चिप्स, फास्ट फूड, ये सारी चीज़ें आज की जो जनरेशन के बच्चे हैं उन्हें काफ़ी पसंद है। इस तरीके के खाने पीने की वजह से और इस तरीके के एटमॉस्फेयर की वजह से हमारे मुंह की जो हेल्थ है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। और हींग की जो एंटी माइक्रोबाइल प्रॉपर्टीज़ हैं वो कहीं ना कहीं हमारी जो ओरल हेल्थ है उसको अच्छा रखने में हेल्प करती है। जो हमारी बैड ब्रेथ होती है, मतलब जो हमारे लिए नहीं शायद दूसरों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है, इन सब का ध्यान हींग बहुत अच्छे से रखती है। नंबर 3, हींग प्रमोट्स प्रॉपर डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब है आपका पाचन किस तरीके का है। हम ऊट पटांग का आजकल खा रहे हैं, ऊट पटांग तरीके का हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है। हम कब उठ रहे हैं, कब खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, ये सारी चीज़ें ओवरऑल गड़बड़ाई हुई हैं। यही बच्चों के साथ भी है। बच्चे भी अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं, वो कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कब जग रहे हैं, कितनी उनकी फिज़िकल एक्टिविटी हो रही है, इन सब का तालमेल ओवरऑल अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन, ये दोनों प्रॉब्लम्स लोगों में काफ़ी देखी जा रहे हैं। हींग को अगर आप अपने खाने में डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे हो तो वो आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है।
और आपका जो कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है उससे भी आपको छुटकारा दिलाने के लिए हींग काफ़ी असरदायक है। नंबर 4, इम्प्रूव्स योर एपेटाइट। एपेटाइट से यहाँ हमारा मतलब है आपकी इच्छा शक्ति। अगर आपका पेट डिस्टर्ब चल रहा है, अगर आपने थोड़ा सा भी खा लिया है और आपको बहुत भरा भरा फील हो रहा है, यही सेम चीज़ बच्चों के लिए भी जाती है। अगर बच्चों ने थोड़ा बहुत भी खा लिया है, उनका क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं है उसकी वजह से उन्हें काफ़ी भरा भरा लगता है। तो अगर आपका पेट साफ है और अगर आपका डाइजेशन अच्छे से हो रहा है तो कहीं ना कहीं आपका एपेटाइट उससे इम्प्रूव होगा और आपकी जो इच्छा शक्ति है खाने के लिए वो बढ़ेगी। ये समस्या ज़्यादातर आप अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों में देख सकते हैं जिनको उम्र के साथ ये प्रॉब्लम्स जैसे डाइजेशन का प्रॉब्लम है या कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है या फिर उनका जो एपेटाइट लो फील करने लगता है बढ़ती उम्र के साथ, ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल हैं। उनके खाने में आप कोशिश करें हींग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें ताकि कहीं ना कहीं हींग उन्हें इन सारी चीज़ों से उभरने में हेल्प करेगा। नंबर 5 इज़ इट इम्प्रूव्स योर इम्यूनिटी। इम्यूनिटी आजकल हर किसी के दिमाग में ये इम्यूनिटी वर्ड घूम रहा है। इम्यूनिटी का मतलब है आपका शरीर कितना कैपेबल है या कितना तैयार है किसी भी तरीके के इन्फेक्शन या वायरस या किसी भी तरीके की जो प्रॉब्लम्स है आपके शरीर में उनसे फाइट करने के लिए। बच्चों के लिए अगेन ये इम्यूनिटी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो बाहर जाते हैं, 4 तरीके के लोगों से मिलते हैं अपने स्कूल में, अपनी डे केयर में, पार्क में, ग्राउंड में। तो वो कई तरीके के लोगों के कांटेक्ट में आते हैं, कई तरीके के जो वायरसेस हैं उनके कांटेक्ट में आते हैं। तो उनके लिए उनकी इम्यूनिटी अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी बच्चों की आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, बहुत ही सिंपल चीज़ों को फॉलो करके। इसका भी एक वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, तो उसका भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ जाके ज़रूर चेक करें। अब अगर हम बात करें हींग की, तो हींग में उसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी, एंटीवायरल प्रॉपर्टी, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी और उसमें कई सारे ऐसे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ भी हैं जो आपके शरीर को अलाउ करती हैं ऐसे कई सारे बैक्टीरियाज और वायरसेस से फाइट करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है हींग कॉलिक बेबी को ट्रीट करने में बहुत असरदार है। छोटे बच्चे अक्सर काफ़ी देर तक परेशान होते हैं अपने पेट की दिक्कतों की वजह से। ऐसे में हींग उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि सर्दी जुकाम से आराम देने में भी हींग बहुत असरदार होती है। छोटे बच्चों को जब भी सर्दी हो तो आप हींग का एक वार्म पेस्ट उसे गर्म पानी में मिक्स करके उनके चेस्ट पे भी लगा सकते हैं, जिससे उनकी जो सर्दी जुकाम है उससे उन्हें बहुत जल्दी आराम मिलेगा। कई सारे बच्चे होते हैं जिन्हें अस्थमा या फिर कोई रेस्पिरेटरी इशू होता है, उनके लिए भी हींग बहुत असरदार है। गर्म पानी में थोड़ी सी हींग डाल के भाप दिलवा सकते हैं जो उनके रेस्पिरेटरी जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको सूद आउट करता है। ऑब्वियसली इस चीज़ को करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसर्न करें क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कई तरीके के हो सकते हैं। तो अगर कोई सीरियस इशू है तो प्लीज़ आप अपने डॉक्टर को कंसर्न करें। अदरवाइज़ हींग की जो भाप होती है वो हमारे जितने भी ऑर्गन्स होते हैं उनको सूद आउट करने में बहुत हेल्पफुल होती है। अब कुछ ऐसे ज़रूरी पॉइंट जिनका ध्यान आपको हींग को यूज़ करते वक्त रखना चाहिए। पहला, हींग की ऑलरेडी हम इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर चुके हैं, तो जब भी आप अपने बच्चे की खाने में हींग को इंक्लूड करना स्टार्ट कर रहे हैं तो एलर्जीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो कई बच्चों को हींग सूट नहीं करता है, तो उस टाइम पे आपको एज पेरेंट्स एलर्जी का ध्यान ज़रूर रखना है। नंबर 2, हींग को हमेशा आप ल्यूक वार्म वाटर के साथ ही यूज़ करें। कभी हींग को ठंडे पानी में पेस्ट ना बनाएं। जब भी आप उसका कोई पेस्ट बनाएं किसी भी होम रेमेडी के लिए, ध्यान रखें कि उसे आपको ल्यूक वार्म वाटर में ही बनाना है। नंबर 3, छोटे बच्चों में जब भी आप हींग का पेस्ट यूज़ कर रहे हो उनके गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए या उनके सर्दी ज़ुकाम के लिए, तो आप उनके एम्बिलिकल कॉर्ड का ज़रूर ध्यान रखें। और अगर वो एम्बिलिकल कॉर्ड अच्छे से सूखा नहीं है तो हींग का पेस्ट उस जगह पे ना लगाएं क्योंकि वो किसी भी तरीके की एलर्जी बच्चे में क्रिएट कर सकता है। नंबर 4 इज़ जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपका बच्चा 10 महीने से छोटा है तो आप उसके खाने में हींग इंक्लूड ना करें। इन सारे फ़ायदों को अब आप जानते हैं तो हींग को अपने खाने में ऑन अ रेगुलर बेसिस यूज़ करें। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड गिव मी अ थम्स अप लाइक बटन पे क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।